Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. My name is Numan. My roll number is 14. These are the main contents of presentation. सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, 4 डिफरेंट रीजन्स की एनर्जी हमारे पास इसमें होती है। गैमा रेज में सबसे ज़्यादा एनर्जी, फिर एक्स रेज में, फिर यूवी में, और जैसे जैसे एनर्जी कम करते जाते हैं हमारे पास माइक्रोवेव और रेडियो वेव रीजन आ जाता है। इनमें से किसी भी रीजन के जो फोटॉन्स हैं जब हमारे क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो वो हमारे एटम को जो है ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जो है एक्साइट करवा देते हैं। तो इस एक्साइटेशन के बाद ये एटम जब अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है तो वो दोबारा जब ग्राउंड स्टेट पे आता है तो एमिशन ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है। ये जो एमिशन ऑफ लाइट है ये दो तरीके से हो सकती है, या तो ये स्पॉन्टेनियस हो सकती है या फिर ये स्टिमुलेटेड हो सकती है। स्पॉन्टेनियस इस तरह हो सकती है कि एक नंबर ऑफ फोटोन आया, उसने जो है ग्राउंड स्टेट पे इंसिडेंट किया और उसने एक्साइट करवा दिया हायर स्टेट में हमारे एटम को, और इन दी एंड जब अपने हमारे एटम ने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए दोबारा ग्राउंड स्टेट पे आया तो हमारे पास आउटपुट में एक ही फोटोन आया। तो इंसिडेंट भी एक फोटोन हुआ, आउटपुट भी एक फोटोन मिला, तो इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास जो है इंसिडेंट फोटोन आया, उसने एटम को हायर स्टेट पे लेके गया और अभी वो नीचे ग्राउंड स्टेट पे स्टेबलाइज होने के लिए आया नहीं था कि एक और इंसिडेंट फोटोन जो है हमारे क्रिस्टल के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ये जो है ऑलरेडी हायर स्टेट में एटम को मजीद स्टिमुलेट करेगा। और अब जो है ये जो एटम है हायर स्टेट से जब लोअर स्टेट में आएगा तो 2 नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है हमारे पास आउटपुट में मिलेंगे। तो 2 नंबर ऑफ फोटॉन्स से मिलेंगे मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई, और इंटेंसिटी बढ़ गई इसका मतलब है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन मिल गई। ये जो लाइट एम्प्लीफिकेशन है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड करवा के इसको जो है हमने डिस्कस करना है कि इस मेथड से हमारे पास लेजर और मेजर किस तरह वर्क करते हैं। आगे हम बात करते हैं, जो मेजर है वो हमारे पास माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन है, आउटपुट पे मिलता है, और जो लेजर है उसमें लाइट की एम्प्लीफिकेशन मिलती है आउटपुट पे, और दोनों जो है डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही है, स्पॉन्टेनियस पे ये दोनों काम नहीं करते। आगे बात करते हैं लेजर की कंडीशंस की। तो हमारे पास 3 बेसिक कंडीशंस हैं कि हमारे पास एक्टिव मीडियम होना चाहिए जिसके ऊपर हमारा जो है इंसिडेंट फोटॉन आके टकराएगा। अगर हमारा जो क्रिस्टल है वो ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर कोई डोपिंग नहीं है, कोई जो है इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगी ही नहीं। तो हमारी जो डोपिंग है वो हमें हेल्पफुल करती है कि अगर हम डोपिंग करते हैं वहाँ इंटरस्टिशियल्स हों, वहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों या वैकेंसीज हों, तो इससे जो है वहाँ पे एक्टिव मीडियम में आके इंटरेक्शन होगा और लाइट जो है एब्जॉर्ब होगी और हमारा एटम जो है हायर स्टेट में एक्साइट हो जाएगा, और इस लिहाज से हम स्टिमुलेशन की हेल्प ले लेंगे। तो जो दूसरा जो स्टेप है, एक तो एक्टिव मीडियम होना चाहिए कंडीशन में, दूसरा पॉपुलेशन इन्वर्जन होनी चाहिए, नंबर ऑफ हायर स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो ज्यादा होने चाहिए, और तीसरा हमारे पास कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ लेजर के लिए जो है ऑप्टिकल फीडबैक होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है लेजर के लिए। आगे हम बात करते हैं इंड्यूस एब्जॉर्प्शन की। तो ये जो है हमारा इंसिडेंट फोटोन आके अब्जॉर्ब हुआ किसी भी डोपिंग की वजह से, किसी भी वैकेंसी की वजह से, किसी भी इंटरस्टिशियल की वजह से, और उसके बाद 2 प्रोसेस हुए, या तो वो स्पॉन्टेनियसली एमिशन हो सकती है लाइट की या फिर स्टिमुलेटेड हो सकती है, जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन में बात किया। तो हमें जो लाइट एम्प्लीफिकेशन है वो स्टिमुलेशन की हेल्प से हम लोग डिस्कस करते हैं मेजर और लेजर को। आगे अब बात करते हैं मैथमेटिकली, हम बात करें कोफिशिएंट्स की। तो हमारे पास अगर हम पहले स्टेप की बात करें इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन की, तो इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं जो ग्राउंड स्टेट पे पड़े हुए हैं वो डिपेंड करता है, जो कि हायर स्टेट में जाएंगे वो डिपेंड करता है कि ग्राउंड स्टेट पे कितने नंबर ऑफ एटम्स पड़े हैं और कितनी इंसिडेंट एनर्जी आई है। इन दोनों पे के डायरेक्टली रिलेशन है। तो डायरेक्टली रिलेटेड को जब हम इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो हमारे पास H12 जो है वो एक कोफिशिएंट आएगा जिसे हम कोफिशिएंट कह देते हैं कि ये इंड्यूस एब्जॉर्प्शन का कोफिशिएंट है। आगे दूसरे मेथड में बात करते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन में। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में तो ऑलरेडी एक एटम एक्साइटेड स्टेट में पड़ा हुआ है, उसने जस्ट जो है ग्राउंड स्टेट में आना है। तो ये डिपेंड करता है, ये टोटली डायरेक्टली रिलेटेड है नंबर जो है कि हायर स्टेट में कितने हमारे पास एटम्स पड़े हुए हैं। तो इसको जब इक्वालिटी से जो है रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास जो कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट को हम कह सकते हैं ये जो A21 है कि ये स्पॉन्टेनियस एमिशन का कोफिशिएंट है। आगे अगर हम स्टिमुलेटेड एमिशन की बात करें तो स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, एक जो नंबर ऑफ एटम्स ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए हैं, और दूसरा कितनी इंसिडेंट एनर्जी यू म्यू जो है उस सिस्टम को दी गई थी। तो जब इसमें हम कोफिशिएंट को रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट की जगह तो हमारे पास B21 है, इसको हम स्टिमुलेटेड एमिशन का कोफिशिएंट कह देते हैं। इन कोफिशिएंट की हेल्प से हम लोग इन स्टिमुलेटेड एमिशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन जितनी हुई हैं और नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन जो हुई हैं उनको इक्वल होना चाहिए। तो इन कोफिशिएंट को जब हम इक्वेट करते हैं तो यू म्यू की वैल्यू को हम एक साइड पे कर लेते हैं। इस यू म्यू की वैल्यू जो है ये इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू है। ये इंसिडेंट एनर्जी की जब वैल्यू एक साइड पे करते हैं तो हमारे पास ए और बी जो हैं ये जो है हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं, एक स्टिमुलेशन का है और एक जो है स्पॉन्टेनियस का है, ये दोनों एक साइड पे आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम N1 और N2 ये जो बोल्ट्जमैन रेशियो है, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं डिफरेंट स्टेट्स के, उनको रेशियो को जो है इस इक्वेशन से देख लेते हैं जो कि एक्सपोनेंशियल है एनर्जी और केटी का। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये ई एनर्जी जो है वो एच म्यू है, एच यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, के
जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो प्लांक्स ने ये कहा था कि जो इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू है वो जो है इस इक्वेशन से आती है 8 पाई एच वी क्यूब ओवर सी क्यूब के लिहाज से। और एक इंसिडेंट एनर्जी जो अभी हमने पहले डिस्कस की है जो कि आइंस्टाइन की कोफिशिएंट से मिली थी। जब हम इन दोनों एनर्जीज को कंपेयर करते हैं तो जो आइंस्टाइन की कोफिशिएंट्स हैं, एक स्पॉन्टेनियस का और एक स्टिमुलेटेड का, उनकी वैल्यूज हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशंस हमें मिलते हैं स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड के रेशियो के साथ, इनको हम आइंस्टाइन रिलेशन कह सकते हैं, जो कि मैथमेटिकली हमें हेल्प करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा था। तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे हमें जो चीज़ें अचीव हुई हैं, वो जो इंसिडेंट एनर्जी है वो रेशियो में मिला, एक स्पॉन्टेनियस कोफिशिएंट है और एक स्टिमुलेटेड कोफिशिएंट है। और इसमें जो चीज़ वेरी कर रही है वो एच म्यू ओवर के टी है। अगर एच म्यू की वैल्यू बहुत कम होगी के टी से, के टी यहाँ पे थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी से एच म्यू की वैल्यू जो है वो जो है थोड़ी होगी और के टी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो तब हमारे पास स्टिमुलेशन एमिशन ज़्यादा होगा। अगर एच म्यू की वैल्यू ज़्यादा है और थर्मल एमिशन कम है तो हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। लेकिन हमने लेजर एक्शन के लिए हमें तो स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए, तो हम हर दफ़ा अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हर दफ़ा हमारे पास एच म्यू की वैल्यू कम से कम रहे, ताकि हमें स्टिमुलेटेड एमिशन मिले। स्टिमुलेटेड एमिशन मिलेगा तो हमें लेजर एक्शन मिलेगा। आगे हम बात करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन की। तो जब हम जो है बोल्ट्जमैन रेशियो में देखते हैं कि n1 और n2 और की जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, इसको हम जब वेरीफाई करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के बिहेवियर आते हैं। कि इसमें हम देखते हैं कि हर जो है नीचे वाली आने वाली जो स्टेट है ग्राउंड स्टेट में, उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कम होते जाते हैं। लेकिन लेजर एक्शन में हमें जो है क्या चाहिए कि हमें हायर स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा चाहिए। तो हमारे पास 3 केसेस हैं, या तो ये जो इंसिडेंट एनर्जी है ये के से बड़ी हो सकती है, या कम हो सकती है, या उसके बराबर हो सकती है। जब ये जो इंसिडेंट एनर्जी है ये के से बड़ी होती है तो हायर स्टेट्स एम्प्टी होती हैं। जब ये एनर्जी जो है के से छोटी होती है तो इक्वली पॉपुलेशन होती है नीचे भी और ऊपर भी, ग्राउंड और हायर स्टेट में। और जब ये इक्वल होती है तो हमारे पास, जिस तरह हमने पिछले ग्राफ में देखा, तो ये एक्सपोनेंशियल बिहेवियर होता है इस रेशियो का n1 ओवर n0 का 1 ओवर e के साथ। तो ये 3 केसेस हैं। लेकिन हमें चाहिए पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या होता है कि हमें जो है आर्टिफिशियल पंपिंग करवा के ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स जो है हायर स्टेट पे रखते हैं, जैसे इस फिगर में देखा जा सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स ऊपर से नीचे ग्राउंड स्टेट में है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आउटपुट में मिले। तो ये लेजर में हम पॉपुलर इन्वर्जन की मदद से स्टिमुलेटेड एमिशन करवा लेते हैं। तो ये लेजर की टाइप्स है, 2 तरीकों से इनको डिफाइन किया गया है, एक एक्टिव मीडियम के लिहाज से, एक वेवलेंथ के लिहाज से। एक्टिव मीडियम में सॉलिड स्टेट जो है, लिक्विड, गैस और जो है सेमीकंडक्टर लेजर्स हैं। और अगर वेवलेंथ के लिहाज से देखें, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज, ये डिफरेंट लेजर की टाइप्स हैं। आगे हम बात करते हैं मेजर की। तो मेजर में हमें पता है कि हम जो है माइक्रोवेव रीजन की एम्पलीफिकेशन करवाते हैं। इसमें अगर हम जो है एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब अमोनिया के ऊपर जब इंसिडेंट हुई माइक्रोवेव रीजन की एनर्जी, तो वो एनर्जी बहुत कम थी, 10⁻⁻⁴ eV थी। इसको जब हमने इक्वेशन में n2 और n1 में इक्वेशन में पुट किया, एनर्जी की वैल्यू तो हमें पता है, k की वैल्यू 1.38 हमने पुट की, टेम्परेचर पुट किया, तो हमने देखा कि जो पॉपुलेशन है एक स्टेट में और दूसरी स्टेट में वो इक्वली पॉपुलेटेड है। पहले जैसा नहीं है, जैसे हम लोग लेजर में देख रहे थे कि हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन की जरूरत नहीं है। हमारा क्रिस्टल जो है उसके ऊपर एनर्जी इंसिडेंट होगी माइक्रोवेव रीजन की, और आउटपुट पे जो है हमें जो स्टिमुलेशन मिलेगा वो माइक्रोवेव रीजन का ही मिलेगा, विदाउट पॉपुलर इन्वर्जन। तो ये जो है माइक्रोवेव जो है हमें एम्पलीफाई करके मिलता है, तो इस लिहाज से हम जो है इसको कहते हैं कि ये मेजर है। और ये भी जो है स्टिमुलेटेड एमिशन पे इसका जो है वर्किंग फिनोमेना है। तो अगर हम ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें डेल ई की वैल्यू, एनर्जी की जो छोटी वैल्यू है 10⁻⁻⁴ वो भी पता है, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो यहाँ से ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी भी हम निकाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मेजर की टाइप्स की। तो मेजर की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे एटॉमिक बीम मेजर्स हैं हमारे पास, गैस मेजर्स हैं, आगे जो सॉलिड स्टेट मेजर्स हैं, और डुअल नोबल गैस मेजर्स हैं। और ये मजीद इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, एटॉमिक बीम लेजर में नीचे अमोनिया मेजर भी है, नीचे फ्री इलेक्ट्रॉन मेजर भी है, गैस में इसी तरह रुबिडियम मेजर वगैरह हमारे पास ऑब्टेन हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं लेजर एप्लीकेशंस की। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, ट्यूमर्स को डिस्ट्रॉय करता है, वेल्डिंग में है, कटिंग में है, और जो है साइंटिफिक, मिलिट्री, मेडिसिन, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, डिफरेंट लेजर की एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह मेजर की एप्लीकेशन हैं एटॉमिक क्लॉक्स में, लो नॉइज माइक्रोवेव एम्पलीफायर्स में, रेडियो टेलीस्कोप में, और स्पेस क्राफ्ट में। आगे अगर कंक्लूजन की बात करें तो लेजर में हमें पता है कि हमने जो है स्टिमुलेटेड एमिशन करवाई है, और हमारे पास आउटपुट में जो है लाइट जो है विजिबल लाइट मिली है। लेकिन जब अगर हम मेजर की बात करें तो मेजर में हमें जो एम्पलीफिकेशन मिली है वो माइक्रोवेव रीजन की मिली है। तो माइक्रोवेव रीजन को हमने एम्पलीफाई किया है। तो ये बेसिक टॉपिक्स थे जो हमने आज डिस्कस की, जिसमें इंट्रोडक्शन था, वर्किंग प्रिंसिपल्स थे, उनकी कंडीशन थी लेजर की, पॉपुलर इन्वर्जन की बात की हमने, और किस तरह जो है हमारे डिफेक्ट्स हेल्पफुल हैं कि वो एब्जॉर्प्शन होगी, जितने भी ज़्यादा डिफेक्ट्स होंगे वो हमें हेल्पफुल करेंगे कि
ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वहाँ पे टकरा के एब्जॉर्ब हो और हायर स्टेट में हमारा एटम चला जाए। फिर मेजर की टाइप्स, लेज़र की टाइप्स, उनकी एप्लीकेशंस और जो डिफरेंस हमने देखा कि किस तरह जो है लेज़र में हमें पॉपुलर इन्वर्जन चाहिए, जबकि मेजर में हमें पॉपुलर इन्वर्जन नहीं चाहिए, वहाँ पे इक्वली पॉपुलेशन हमें मिल जाती है। तो ये जो है हमारा आज का थीम था और ये हमारे पास रेफरेंसेस है जहाँ से ये डाटा इकट्ठा किए गए। थैंक यू सो मच।